सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम है, तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो ध्यान से देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर दे। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर मेरे भाई आपका 4। तो ध्यान से देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दो। तो ध्यान से देखो भाई, यहां पर बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। और एल कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 17 नंबर का। 17 नंबर पर क्यों आता है? मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। आगे देखो, आर आएगा 18 नंबर पर, वी आएगा 22 नंबर पर, जेड आएगा 26 नंबर पर। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 4 नंबर का ही आता है। 4 नंबर पर डी आता है। तो क्यों के बाद में डी इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि 72 का संबंध किससे है? 25 से है। तो मेरे भाई 93 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? फटाफट कमेंट करो भाई। अब ध्यान से देखो, इस तरीके के सवाल भी आते हैं और ये सवाल मेरे भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सवाल है। लॉजिक देखो भाई, एक लॉजिक तो मैं क्या लगा सकता हूं कि 25 तिया 75, 75 में से 3 घटा दो 72 हो जाएगा। तो सर ऐसा कोई लॉजिक है क्या? 36 तिया 36 दूनी 72, 72 108 होगा, 108 में से 3 घटाऊंगा तो सर ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, 108 में से 3 घटाऊंगा तो ये मेरे भाई आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर भाई इसमें से मैं 22 घटा दूं तो तुम्हारा कितना बचे? 14। और 108 में से अगर मैं 14 घटा दूं तब भी मेरे भाई 93 तो तुम्हारा नहीं होने वाला। इसका मतलब लॉजिक कुछ और है। और हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं भाई? ध्यान से देखो, हाँ ये लॉजिक लगेगा। ध्यान से देखो, 7 में से 2 घटाओ, भाई ये कितना है? 72 है। 72 है ना, तो 7 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 5। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यहां पर 93 है, कितना है? 93। तो 9 में से 3 घटा दो, 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर 36। बात खत्म। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में।
100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको केवल और केवल 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से इस पीडीएफ को मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन को मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको मिलेगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगी। तो जिनको चाहिए भाई, नंबर तुम्हारे सामने है, इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। जिसने पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला। ध्यान से देखिए, उस आरेख की पहचान करें, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच उचित संबंध को दर्शाता है। मेरे भाई पुस्तकें, बाइबिल और अध्ययन, इन तीनों के बीच का वेन डायग्राम बनाना है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, तुमको पता है कि बाइबिल क्या है? बाइबिल एक पुस्तक ही तो है। जैसे मैथ की पुस्तक होती है, रीजनिंग की होती है, जीके की होती है, साइंस की होती है। रामायण महाभारत क्या है भाई? रामायण एक ग्रंथ है, मतलब है तो एक पुस्तक टाइप में ही वो भी। महाभारत एक, वो भी एक पुस्तक टाइप में ही है, ठीक है भाई। तो उसी तरीके से जो बाइबिल है वो एक तरीके की पुस्तक टाइप में ही तो है भाई। तो इसका मतलब जो बाइबिल है वो तो किसके अंदर आएगा? पुस्तक के अंदर आएगा। लेकिन अध्ययन ये तो अलग चीज है भाई, पढ़ना तो अलग चीज है, तो अध्ययन अलग आएगा मेरे भाई। तो इस तरीके का मेरे भाई कहां पर है? इसी में है। देख लो भाई, गोले के अंदर गोला और एक गोला अलग। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जो अपने निकटस्थ बाईं ओर की संख्या को विभाजित नहीं कर सकते लेकिन दाईं ओर की संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं? ठीक है भाई, यानी कि ऐसे दो बताओ। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूं यहां पर दो, तो बोला है कि बाईं ओर की संख्या को तो विभाजित नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं मेरे भाई 7। अब ये इधर का बाएं है, तो क्या 2 का भाग 7 में जाता है? क्या नहीं जाता। और लेकिन और इधर को लिख दूं मैं 6, तो 2 का भाग 6 में जाता है? क्या जाता है। तो मेरे भाई बाईं ओर की संख्या को तो विभाजित नहीं कर सकता और दाईं ओर की संख्या को विभाजित कर सकता। तो यानी इस तरीके का निकालो। तो यानी ये निकाल लो भाई कि 2 के इधर को एक विषम संख्या होनी चाहिए भाई, क्योंकि 2 तो एक सम संख्या है और सम संख्या का भाग कभी भी विषम संख्या में नहीं जाता। तो इधर को एक विषम संख्या होनी चाहिए, इधर को एक सम संख्या होनी चाहिए, बस ये तुमको निकालना है। तो भाई ध्यान से देखो, 2 सबसे पहले तो 2 ढूंढो। एक मैंने 2 ढूंढा, ये ठीक है भाई, 2 ढूंढ लिया। अब देखो इसके आगे 1 है, क्या 1 में 2 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता, लेकिन 6 में तो जाता है। इसका मतलब एक तो जोड़ा मेरा ये बन गया। फिर आगे मैं 2 ढूंढूंगा, 2 2, ये 2 रहा, ठीक है भाई। क्या 2 का भाग 5 में जाता है? क्या नहीं जाता, लेकिन 2 का भाग 4 में तो जाता है? हाँ सर जाता है। इसका मतलब एक जोड़ा तुम्हारा ये बनेगा। इसके बाद देखो 1 2 ये रहा, 2 का भाग 5 में जाता है? क्या नहीं जाता, लेकिन 2 का भाग तो 3 में भी नहीं जाता, जबकि इधर वाली में तो जाना चाहिए भाग, क्योंकि बोला है कि दाईं ओर की संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो सर इसमें तो ना तो इधर को जा रहा है ना इधर को जा रहा है, इसको तो हटा दो मेरे भाई। फिर आगे 2 ढूंढो, 1 2 देखो ये रहा, ठीक है, 1 2 ये रहा। तो इसके आगे कितने भाई? 1, इसके आगे 1 है और पीछे 6 है। इसका मतलब 1 में नहीं जाए, 2 में, एक जोड़ा तुम्हारा ये बनेगा और आगे 1 2 ये रहा। देखो इसके आगे 3 है और इसके पीछे 4 है। इसका मतलब इसमें भी भाग चला जाएगा। तो मेरे भाई 1 2 3 4 हो गए सर ये तो, ठीक है, 4 हो गए। और ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है भाई, ठीक है।
ऐसे कितने दो हैं जो निकटस्थ बाईं ओर की संख्या को विभाजित नहीं करेगा लेकिन दाईं ओर की संख्या को विभाजित करेगा। तो बाईं ओर की संख्या विभाजित नहीं है, दाईं ओर की है। बाईं ओर की विभाजित नहीं है, दाईं ओर की तो है। इसमें देखो इधर को एक है और इधर को दो और छह, एक दो और छह, तो बाईं ओर की नहीं है, दाईं ओर की तो है। इसमें भी बाईं ओर की तो नहीं है, दाईं ओर की तो है। तो भाई ये तो चार जोड़े हो गए, ठीक है, ये तो चार जोड़े हो गए। इसका मतलब ऑप्शन गलत है, तुम इनको काट के चार कर लो, ठीक है मेरे भाई। ऐसे कितने दो हैं, ठीक है भाई, तो एक दो ये रहा, इधर को नहीं जाता इधर को जाता है, इधर को नहीं जाता इधर को भाग जाता है, इधर को नहीं जाता इधर को जाता है, इधर को नहीं जाता इधर को जाता है। मतलब एक दो तीन चार जोड़े हैं भाई, ठीक है। आइए अगले ऑप्शन पर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेमार नाम का कोई लड़का है मेरे भाई, तुमसे बोला है कि दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है और 14 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जैसा इस सवाल में बोला है ना भाई, वैसा वैसा करो। नेमार नाम का कोई आदमी है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है 14 मीटर। तो मेरे भाई नेमार नाम का कोई आदमी है, मान लो वो यहां पर है, वो दक्षिण दिशा की तरफ आया, ठीक है भाई, मोटा करते थोड़ा, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ आया, कितना 14 मीटर वो आया। फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। तो बाईं ओर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 16 मीटर वो चलेगा। फिर वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। मेरे भाई देखो, वामावर्त कहता है घड़ी की दिशा में तो होता है दक्षिणावर्त, और घड़ी की दिशा में उल्टी दिशा में होता है वामावर्त। यानी घड़ी, भाई घड़ी घूमती है ऐसे, लेकिन उल्टा घुमाना है इसको, तो सर ये उल्टा घूमेगा इस तरीके से। और कितना घूमेगा मेरे भाई, सर ये 90 डिग्री घूमेगा, तो 90 डिग्री इधर को घूमेगा, ठीक है भाई, 90 डिग्री उधर घूमेगा और 23 मीटर चलता है। 23 मीटर ये सर चल लिया, ये मान लो। फिर आगे वह क्रमागत 2 बार 10 मीटर और 13 मीटर दाएं घूमते, 2 बार घूमता है, एक बार 10 मीटर और एक बार 13 मीटर दाएं। तो इधर को दाएं घूमेगा, सर एक बार घूमा 10 मीटर, अगली बार दोबारा दाएं घूमेगा, कितना मेरे भाई आपका 13 मीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और मेरे भाई आपका 19 मीटर, भाई 10 है तो 19 मेरा भाई कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है भाई। भाई ये तो 10 है ना टोटल, तो ये 19 कुछ इससे ज्यादा ही आ गया, तो 19 चलेगा। अंतिम स्थिति किस दिशा में, तो मेरे भाई प्रेजेंट टाइम में तो वो यहाँ पर है, अब इससे वो इस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा है मेरे भाई, सर ये तुम्हारी दिशा तो दक्षिण पूर्व दिशा। भाई ये कौन सी दिशा होती है, ये दक्षिण पूर्व ही तो होती है, तो ये कौन सी दिशा बन गई, ये दक्षिण पूर्व ही तो बन गई। इसका मतलब राइट आंसर तुम्हारा ए है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया, ठीक है भाई। तो दक्षिण दिशा में चलेगा 14 मीटर, तो 14 मीटर चल लिया दक्षिण दिशा में। फिर 16 मीटर चलेगा मेरे भाई कौन सी दिशा में, बाई दिशा में, तो बाई ओर मुड़ा 16 मीटर चला। फिर 90 डिग्री घूमा है वामावर्त और 23 मीटर चला है, तो 23 मीटर चल गया। 2 बार 10 मीटर 13 मीटर दाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा इधर को, 2 बार दाएं मुड़ेगा इधर को। फिर 19 मीटर चलता है दाएं तरफ, तो 19 इधर चलेगा। तो ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण पूर्व आपकी दिशा है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत है, दी गई श्रृंखला से गलत संख्या का चयन करें। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें से एक संख्या गलत है, एक संख्या नालायक है। उस नालायक संख्या की आपको पहचान करनी है। और भाई ये सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो 148 में कितना जोड़ूं कि 177 हो जाए, तो मेरे भाई 27 और 2 29 जोड़ दो सर। 177 में कितना जोड़ूं कि 206 हो जाए, 23 और 6 सर इसमें भी 29 जोड़ दो। 206 में कितना जोड़ू, 235 हो जाए सर इसमें भी 29 जोड़ दो। 235 में कितना जोड़ू कि 264 हो जाए, तो 5 और 4 9 और मेरे भाई आपका 3 और 2 5, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो भाई देखो 9, देखो इसमें 14 में से 5 गया तो मेरे भाई 9
और यहाँ पर मेरे 29 है, ये भी 29 आ गए। 264 में 29 जोड़ दो, 9 और 4 का 13, असल की 1 3 और सर ये भी 29 हो गया। फिर 293 में 29 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 293 में 29 जोड़ूंगा तो 9 और 3 का 12, असल की 1 10 और 2 12, 322 आना चाहिए सर। तो 322 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है 321, तो ये नालायक है। इसमें 29 जोड़ा, फिर 29, फिर 29, फिर 29, फिर 29 जोड़ा है, तो मेरे भाई 293 में 29 जोड़ूंगा 322 होगा, यहां पर 321 है, मतलब गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो खाली स्थान तुम्हारे सामने है ना, इसमें अगला अक्षर कौन सा आएगा, इसमें बताओ मेरे भाई अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, सिंपल है यार। ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, ई आएगा 5 पर, जी आएगा 7 पर, आई आएगा 9 पर। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 नंबर पर के आता है। मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। लास्ट के अक्षर को और चेक कर लो मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर टी लिख दो, टी, टी के बाद में यू, यू के बाद वी, डब्ल्यू एक्स वाई, तो लास्ट में टी आएगा जो इसी ऑप्शन। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरीके के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब मैं आपसे मांगता हूं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, तुमसे बोला है कि जो जी है ना जी, वो डी के पश्चिम में है और एस को जी तक पहुंचने के क्रम में अपने पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा। डब्ल्यू जी के दक्षिण में है, एच एस के दक्षिण में है, डी डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में है। यदि रेखा डब्ल्यू डी बिंदु बी पर रेखा एस एच को काटती है तो जी के संदर्भ में बी का स्थान क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। बेहतरीन सवाल है भाई। अब तक तुमने सिटिंग अरेंजमेंट करी होगी, लेकिन इसके नीचे नीचे करी होगी भाई, ये जबरदस्त सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट का मैं बोल रहा हूं भाई, ये जबरदस्त सवाल है। तुमने कितनी भी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ी हो, ये अंदर से भी तुमको हिला देगा भाई, ठीक है, अंदर तक से हिला देगा मेरे भाई। सवाल को देखो, जबरदस्त है। तुमसे बोला कि जी डी के पश्चिम में है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, डी डी के पश्चिम में कौन है सर, डी के पश्चिम में हमारा जी है। एस को जी तक पहुंचने के क्रम में अपने पश्चिम दिशा की ओर चलना होगा। अगर ये एस है ना, एस, ये भी अगर जी की तरफ जाएगा ना, तो इसको भी पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। इसका मतलब एस मान लो कि यहां पर है भाई, एस, ठीक है, एस मान लो कि यहां पर है भाई, ठीक है, क्योंकि एस को भी पश्चिम दिशा की तरफ, तो भाई जी की तरफ जाए तो एस करो, एस को तुम यहाँ बीचों बीच बनाओ फिर तुम, ठीक है, क्योंकि अगर वो इधर को जाए तो फिर इधर को ये डी भी आएगा, तो डी को छोड़ो भाई, ठीक है, डी को छोड़ दो, क्योंकि जी के उसको तो जी तक जाना है, उसको तो जी तक जाना है, तो डी से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एस को तुम बीचों बीच बनाओगे। अगर ये इधर को जाएगा तो इधर को पश्चिम दिशा ही होगी। तुमसे बोला कि डब्ल्यू जो है जी के दक्षिण में है। अब जी के दक्षिण में मेरे भाई कौन है, जी के दक्षिण में हमारा डब्ल्यू है। तुमसे बोला कि एस जो है एच के दक्षिण में है, एच एस के दक्षिण, एस के दक्षिण में कौन है सर, एस के दक्षिण में एच है। तुमसे बोला डी डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में है, डी जो है डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में, डी जो है डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में है, तो मेरे भाई डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में कौन हो गया मेरे भाई, आपका डी हो गया, ठीक है भाई। डब्ल्यू के भाई देखो, उत्तर पूर्व इधर को ही तो होता है, ये उत्तर होती है, ये पूर्व दिशा, तो उत्तर पूर्व इधर को, तो डी जो है डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में तुम्हारा कौन हो गया, डी हो गया, सही है। यदि रेखा डब्ल्यू डी बिंदु बी पर एस एच को काटती है, यदि रेखा डब्ल्यू डी बिंदु बी पर
किसको काटती है? एस एच को काटती है। तो जी के संदर्भ में बी का स्थान क्या होगा? जी के संदर्भ में बी का स्थान क्या होगा? इधर को कौन सी दिशा होती है मेरे भाई? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो इधर को कौन सी दिशा होगी? इधर को सर ये तो दक्षिण पूर्व होगी। तो दक्षिण पूर्व इसी ऑप्शन में है। तो है ना जबरदस्त सवाल भाई? ठीक है ना जबरदस्त सवाल। देखो तुमसे बोला कि जी डी के पश्चिम में है, तो डी के पश्चिम में जी हो गया। यदि एस को जी तक पहुंचने के लिए पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा, और एस को भी जी पे जाना है तो पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। फिर तुमसे बोला डब्ल्यू जी के दक्षिण में है, तो जी के दक्षिण में कौन है? सर वो डब्ल्यू है। तुमसे बोला एच एस के दक्षिण में है, एस के दक्षिण में कौन है? एच है। फिर बोला डी डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में है, डब्ल्यू के उत्तर पूर्व में डब्ल्यू हो गया। यदि रेखा डब्ल्यू डी बिंदु बी पर रेखा एस एच को काटती है, तो एस एच को कहां पर काटेगी? बिंदु बी पर। तो जी के इस संदर्भ में बी का स्थान कौन सा है? सर बी तो हमारे दक्षिण पूर्व में है जबरदस्त सवाल भाई। मानते हो या नहीं मानते इस बात को? तो एक लाइक सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। तो यह बड़ा सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो बताओ भाई, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये बड़ा ही सिंपल सवाल हो जाएगा भाई। एफ के बाद में जी, एच के बाद में आई, ऐसे तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो देखो भाई नंबरिंग दे दो इनकी, नंबरिंग दो भाई, नंबरिंग दो इनकी। देखो पी आएगा 16 पर, डी आएगा 4 पर, आर 18 पर, एफ आएगा 6 पर। इसको देखेंगे एच 8 पर, बी 2 पर, आई 9 पर और जी 7 पर। कुछ समझ में आया मेरे भाई यहां से? ठीक है, कुछ समझ में आया क्या भाई यहां से? तो ये इसका आधा है, ये भी इसका आधा है। लेकिन भाई एफ के बाद में जी आता है, तो एच के बाद में तो आई आना चाहिए। भाई देखो कैसे मैं कर सकता हूं, देखो इसकी भी नंबरिंग दे लो साथ के साथ। ठीक है, एल आएगा 12 पर, जे 10 पर, एच 8 पर, सॉरी अगला एल 12 पर आएगा और एच 8 पर आएगा। देखिए यहां से कुछ समझ, देखो 16 का आधा 8 होता है, तो 12 का आधा 6 होगा, 6 नंबर पर एफ। 4 का आधा 2 होता है, तो 10 का आधा मेरे भाई 5 होगा, 5 नंबर पर मेरे भाई आपका ई होगा। 18 का आधा 9 होता है। ठीक है भाई, 18 का आधा 9 होता है, तो 12 का आधा 6 होगा, 6 नंबर पर फिर से एफ ई एफ। फिर भाई 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो H में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 नंबर पर आई आना चाहिए। तो एफ ई एफ तो है, यहाँ पर एफ ई एफ तो है, लेकिन आगे तो डी है मेरे भाई। तो ये कुछ गलत हुआ है। ठीक है भाई, या तो देखो ये गलत हुआ है कि यहाँ पर जी नहीं होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। हो सकता है गलती से जी टाइप हो गया हो, क्योंकि मेरे भाई एच 8 नंबर पर आता है। ठीक है, एच आता है 8 नंबर पर, और 8 का आधा क्या होता है? 4, और 4 नंबर पर डी आता है। एफ ई एफ डी यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मेरे भाई ये 6 है, तो 6 का आधा होता है 3, और 3 नंबर पर सी आता है। देखो 8 नंबर पर एच, 2 नंबर पर बी, 9 नंबर पर आई और 3 नंबर पर सी। तो हाँ, यही टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी भाई। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेना? सी कर लेना भाई। ठीक है, इसको सी कर लेना, यही टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी सही है। तो आधे आधे अक्षर लिखते जाओ, आंसर तुम्हारा आता जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं का चयन करें। लो भाई, तो ऐसे सवालों को करने का सबसे सिंपल तरीका तो यह है कि पहले तो इसके नजदीक पहुंचो, तो मेरे भाई अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं, 144 आता है। ठीक है, अब 144 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो आंसर कितना आता है? 149 आता है, जो कि है यहां पर। तो सेम काम करो, 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 17 का स्क्वायर 289 होता है। मैंने इसमें 5 जोड़ा, तो इसमें 5 जोड़ूंगा तो आंसर 294 आएगा। लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, वो तो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब सर क्या लॉजिक लगाऊं मैं?
5 जोड़ने के अलावा और क्या लॉजिक लगा सकता हूं? ठीक है भाई, तो देखो भाई और हम क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसमें से 7 10 200 ठीक है 99 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है भाई, कुछ और लॉजिक लगाओ ध्यान से। हाँ ये कर लो भाई, देखो यहाँ पर कितना है, 1 और 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 को और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। सेम यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, 1 को और 49 को जोड़ेंगे तो 50 होगा। अब इसको जोड़ दो, 9 8 और 5 13, 339 सही हो। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया सवाल। तो देखो भाई 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289, यहां तक तो क्लियर है। फिर 12 कैसे लिखता हूं, 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ूंगा 5 आएगा। उसी तरीके से 17 कैसे लिखता हूं, 1 और 7, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे 50, तो भाई 339 आंसर आएगा। बात खत्म। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।